क्या राधा और कृष्ण का विवाह वास्तव में हुआ था? अगर हां, तो क्यों इस विवाह का उल्लेख भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में नहीं है? जानिए वह कथा जो इतिहास की परतों में छुपी हुई है और आपको चौंका देगी। यह कहानी उस समय की है जब वृंदावन में राधा और कृष्ण की प्रेम कथा चरम पर थी। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना पवित्र था कि लोग इसे देवी देवता का मिलन मानते थे। लेकिन इस प्रेम के पीछे एक रहस्य भी था जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी उस रहस्य से पर्दा उठाती है और राधा कृष्ण विवाह के अद्भुत प्रसंग को सामने लाती है। वृंदावन के वन में गूंजती कृष्ण की बांसुरी की धुन राधा को अपने आप आकर्षित कर लेती थी। एक दिन जब राधा ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण, हमारा प्रेम इतना पवित्र है, फिर भी समाज हमें साथ क्यों नहीं देख सकता? क्या हमारा विवाह संभव नहीं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रेम की परिभाषा विवाह से परे है राधे, लेकिन यदि विवाह से तुम्हें संतोष मिलता है तो यह भी संभव है। राधा यह सुनकर चौंक गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कृष्ण, जो हमेशा कर्म और धर्म की बात करते थे, विवाह का प्रस्ताव कैसे रख सकते हैं। लेकिन कृष्ण के मुख से यह सुनना उनके हृदय को आनंदित कर गया। इसी दौरान वृंदावन के पास के एक संत दुर्वासा ऋषि एक दिन राधा और गोपियों के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, राधा, तुम्हारा और कृष्ण का प्रेम इस सृष्टि की ऊर्जा का आधार है, लेकिन यह प्रेम अधूरा है। तुम दोनों का विवाह होना आवश्यक है ताकि यह प्रेम संसार के लिए अमर हो सके। यह सुनकर राधा और गोपियां हैरान रह गईं। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि विवाह की प्रक्रिया साधारण नहीं होगी। इसमें ब्रह्मांड के सभी तत्वों का आह्वान करना होगा। दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण से कहा कि यदि उन्हें राधा से विवाह करना है तो उन्हें पहले 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। ये परीक्षाएं थी: 1 धैर्य की परीक्षा, कृष्ण को बिना बांसुरी बजाए पूरे 7 दिन तक रहना होगा। 2 त्याग की परीक्षा, उन्हें अपनी प्रिय गाय सुरभि को किसी अन्य ग्वाले को सौंपना होगा। 3 सत्य की परीक्षा, उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि उनका प्रेम विवाह से बड़ा है। कृष्ण ने हंसते हुए यह चुनौती स्वीकार कर ली। दूसरी ओर राधा के मन में भी सवाल उठने लगे। वह सोचने लगी, क्या कृष्ण सच में मुझसे विवाह करेंगे या यह केवल एक परीक्षा है? राधा ने एकांत में बैठकर अपने मन की स्थिति को शांत करने की कोशिश की। तभी वृंदावन के फूलों से एक गंधर्व प्रकट हुआ और उसने कहा, राधा, तुम्हारे प्रेम की शक्ति ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो सभी बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। 7 दिनों के बाद जब कृष्ण ने सारी परीक्षाएं पास कर ली तो दुर्वासा ऋषि ने घोषणा की कि राधा और कृष्ण का विवाह विधिपूर्वक संपन्न होगा। लेकिन इस विवाह का साक्षी केवल प्रकृति होगी। विवाह के दिन वृंदावन के वन स्वर्ग से भी अधिक सुंदर दिख रहे थे। सभी गोपियां, ग्वाले और प्रकृति के तत्व इस अलौकिक विवाह के साक्षी बने। राधा और कृष्ण का मिलन इतना पवित्र था कि स्वयं देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। विवाह के बाद दुर्वासा ऋषि ने राधा और कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा, यह विवाह सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए था, लेकिन इसे गुप्त रखना होगा। इसे संसार के लोग जानेंगे तो केवल प्रेम के प्रतीक के रूप में, न कि एक विवाह के रूप में। कृष्ण ने राधा की ओर देखकर कहा, राधे, हमारा प्रेम समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। विवाह तो केवल एक रूप है, हमारा मिलन तो अनंत है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण, तुम सत्य कहते हो। हमारा प्रेम अमर है और यही हमारी पहचान है। इस प्रकार राधा और कृष्ण का विवाह तो हुआ, लेकिन इसे केवल प्रकृति और कुछ संतों ने देखा। यह विवाह किसी शास्त्र में इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि यह प्रेम को परिभाषित करने के लिए नहीं था, बल्कि इसे अमर बनाने के लिए था। संदेश:
सच्चा प्रेम किसी प्रमाण या मान्यता का मोहताज नहीं होता। यह वह शक्ति है जो आत्मा को सजीव और ब्रह्मांड को संतुलित करती है।